तेजाब सिर्फ जिस्म नहीं जलाता, ये रूह को झुलसा देता है। तरक्की के आसमान पर परवाज करने की हसरत वाले बिटिया के हौसलों को जला देता है, उम्मीदों को जला देता है, सपनों को जला देता है, अरमानों को जला देता है। कभी महसूस कीजिए जले हुए जिस्म की दुर्गंध को। 29 पे निकली है घर से, एक गली मतलब अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग गए। यहाँ पे दोनों बहनें जा रही थी, एक बहन जरा सी आगे रह गई और पीछे वाली बहन किसी का इंतजार कर रही थी। पीछे से एक बाइक वाले आया, एक और उस बाइक के ऊपर 2 लड़के बैठे थे। एक के ऊपर मास्क लगा हुआ था, एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है लेफ्ट साइड के अंदर, मदद मांगने के लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में फिर वो बाइक वाले इस साइड से भागे हैं जोर से और राइट। आज सुबह 7:30 बजे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के एरिया में एक छात्रा पर जो 17 वर्ष की है, 2 लड़कों ने एसिड फेंका था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो सचिन अरोड़ा नाम का लड़का है, 19 साल का। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ जो मोटरसाइकिल पे था दूसरा लड़का हर्षित, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि इसमें एक तीसरा लड़का भी इन्वॉल्व था इस कॉन्स्पिरेसी में। उसको वीरेंद्र सिंह उसका नाम है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, एक मोबाइल फोन रिकवर हुआ है और जो एसिड फेंका गया था वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया था, जिसकी पेमेंट जो सचिन अरोड़ा है उसने पेटीएम के थ्रू की थी। लड़की अभी हॉस्पिटल में है और 8% बर्न इंजरी है, ट्रीटमेंट जारी है। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन कर। Thank you viewers. Please like, share, subscribe and press bell icon.